अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। नॉर्मा बेसिलिस का हमने एंटीरियर और मिडिल पार्ट जो है पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट में जो है जिस तरीके से हमने नॉर्मा बेसिलिस के एंटीरियर पार्ट में उसके फोरामेंस और फीचर्स देखे थे और जिस तरह मिडिल पार्ट में उसके फोरामेंस और फीचर्स पढ़े थे, इसी तरह हम पोस्टीरियर पार्ट में भी उसके फोरामेंस और फीचर्स को पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर पार्ट में सबसे पहले हम इसके फोरामेंस पढ़ लेते हैं। तो फॉलोइंग फोरामेन आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। कौन कौन से फोरामेंस प्रेजेंट हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन मैग्नम, हाइपोग्लोसल कैनाल। ठीक है, आपने जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में 3 फोरामेंस हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने जो एंटीरियर पार्ट पढ़ा था नॉर्मा बेसिलिस का, उसमें हमने 3 फोरामेंस पढ़े थे। मिडिल पार्ट में हमने 6 फोरामेंस पढ़े थे और पोस्टीरियर पार्ट में भी हम 3 फोरामेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट में हमने 3 फोरामेंस पढ़े थे वो कौन कौन से थे? इंसाइसिव फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन। और जो मिडिल पार्ट में हमने पढ़े थे 6 फोरामेन, वो थे फोरामेन लेसरम, फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, कैरोटिड कैनाल एंड जुगुलर फोरामेन। तो आज इसमें जो हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में भी हम 3 फोरामेंस पढ़ेंगे। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, फोरामेन मैग्नम एंड हाइपोग्लोसल कैनाल। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन मेस्टोइड एंड स्टेलॉइड प्रोसेस। देखिए, आपने जो है जब नॉर्मा ऑसिपिटलिस पढ़ा था तो उसमें आपने मेस्टोइड प्रोसेस पढ़ा होगा। तो ये मेस्टोइड प्रोसेस और जो स्टेलॉइड प्रोसेस है हमारा, स्टेलॉइड प्रोसेस क्या होता है? एक निडल शेप का एक प्रोसेस होता है जो मेस्टोइड प्रोसेस के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस और जो मेस्टोइड प्रोसेस है उसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। जिस तरह के प्रोसेस है उसी से मिलता जुलता इसका नाम है। ठीक है, और जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस होता है वो कहाँ? एंटीरियरली होता है मेस्टोइड प्रोसेस के। देखें, अब जो हमारा पीछे की तरफ मेस्टोइड प्रोसेस होता है, ठीक है, मेस्टोइड प्रोसेस है, उसके आगे की तरफ हमारा एक स्टेलॉइड प्रोसेस होता है एक निडल शेप का। तो बस यहाँ पर यही बता रहा है कि जो स्टेलॉइड प्रोसेस है वो कहाँ पर है? एंटीरियर है किसके? मेस्टोइड प्रोसेस के। मेस्टोइड प्रोसेस पीछे है और उसके आगे क्या है? स्टेलॉइड प्रोसेस है। अब इन स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? तो यहाँ से पास होता है 7 क्रेनियल नर्व एंड स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी। जिस तरह का नाम है फोरामेन का, उसी की आर्टरी यहाँ से पास होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोरामेन मैग्नम। अच्छा, फोरामेन मैग्नम जो होता है ये हमारे स्कल का सबसे बड़ा फोरामेन होता है और इसको हम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। तो फोरामेन मैग्नम इट इज़ अ बिगर देन ऑल फोरामेन ऑफ द स्कल। स्कल के जितने भी फोरामेन हैं उनसे बड़ा जो है हमारा फोरामेन मैग्नम होता है। अब इस फोरामेन मैग्नम को हम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम के पास हो रहे होते हैं? तो उसमें से जो स्ट्रक्चर है वो है एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। ठीक है, उसके बाद है अपर पार्ट ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस। जो एटलस का जो क्रूसिफॉर्म लिगामेंट है उसका जो अपर पार्ट है वो भी यहाँ से ही पास जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम से पास हो रहा होता है। तो एटलस क्या है? हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? एटलस। उसके बाद जो है मेम्ब्रेना टेक्टेरिया भी यहाँ से पास होता है। उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में से क्या पास होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से जो हमारा फोरामेन मैग्नम है, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, 1 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, स्पाइनल रूट ऑफ 2 एक्सेसरी नर्व। क्या क्या पास होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से? मेडुला ऑब्लोंगेटा, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होंगी और 1 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होगी, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होंगी, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस पूरा वहाँ से जो है पास कर रहा है और स्पाइनल रूट ऑफ 2 एक्सेसरी नर्व। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड फोरामेन। ठीक है, इसका हाइपोग्लोसल कैनाल पढ़ते हैं। अब हाइपोग्लोसल कैनाल कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हाइपोग्लोसल कैनाल प्रेजेंट होता है फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल नियरली। ठीक है, और इसमें से क्या पास होता है? 12 क्रेनियल नर्व
एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। कौन क्या क्या पास होता है? 12 cranial nerve एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब हमने नोट्स तो रीड कर लिए, नोट्स पे पढ़ लिया, अब हम डायग्राम पे भी देख लेते हैं इसको, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अब देखें, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में हमने क्या पढ़ा? पहले फोरामेंस पढ़े, उसमें से स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन हमने पढ़ा। तो मेस्टॉइड फोरामेन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये देखें, ये हमारा है स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा? मेस्टॉइड प्रोसेस। इनके बीच में जो हमारा ये आपको फोरामेन नज़र आ रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। आई होप अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यह हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस है, इसके पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, उसके बीच में हमारा कौन सा फोरामेन है? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन हो गया, उसमें से क्या क्या पास हो रहा है? स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी और सेबिन क्रेनियन नर्व यहाँ से पास हो रही है। उसके बाद है हमारा फोरामेन मैग्नम। ये देखिए कितना बड़ा फोरामेन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? हमारा फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। इस फोरामेन मैग्नम को हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट से क्या क्या पास हो रहा है? पाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस पास हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस, जो एटलस का क्रूसिफॉर्म लिगामेंट है उसका अपर पार्ट यहाँ से एंटीरियर कंपार्टमेंट से पास हो रहा है, और मेम्ब्रेना टेक्टेरिया यहाँ से पास हो रहा है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है इसका, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से क्या पास होएगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, 1 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, स्पाइनल रूट ऑफ 2 एक्सेसरी नर्व। अब हमने उसके बाद ये 2 फोरामेंस पढ़ लिए, इसके हमने स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास हो रहे हैं वो भी देख लिया, इसको हमने डायग्राम की मदद से भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रह गया है हाइपोग्लोसल कैनाल। ये देखिए, ये जो हमारा फोरामेन मैग्नम, इसके बिल्कुल नियरली ईच साइड पर हमारे पास है हाइपोग्लोसल कैनाल, और हाइपोग्लोसल कैनाल से 12 cranial nerve एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी यहाँ से पास हो रही होती है। अब इसके अलावा इसकी जो अदर फीचर्स हैं फोरामेंस के अलावा, अब हम वो देख लेते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस में कौन कौन से फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं? इसमें नज़र आता है फोरामेन मैग्नम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए ये फोरामेन मैग्नम, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए हमने फोरामेंस इसके देख लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं, कितने फोरामेंस हैं, ये हमने देख लिए, ठीक है। अब इसके जो अदर फीचर्स हैं और क्या क्या होता है नॉर्मा जो पोस्टीरियर पार्ट है नॉर्मा बेसिलिस का, तो वहाँ पे फोरामेन मैग्नम हमने देखा, ये फोरामेन मैग्नम होता है। एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट भी नज़र आ रहा होता है ना यहाँ पर, एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट, ये देखें, ये रहा जो है यहाँ पर, आपको देखें यहाँ पर एक क्रेस्ट सा बन रहा होता है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट। ये किस पे होता है? ऑसिपिटल बोन के ऊपर होता है। फिर यहाँ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये देखिए प्रोट्यूबरेंस नज़र आ रहा है, या हमने जो है उसमें भी पढ़ा है नॉर्मा ऑसिपिटलिस के अंदर, तो ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस आ गया है। उसके बाद न्यूकल लाइन्स देखें, सुपीरियर न्यूकल लाइन, ये देखिए सुपीरियर न्यूकल लाइन, इन्फीरियर न्यूकल लाइन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये भी इसके हमने ऑसिपिटलिस में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मा बेसिलिस का पोस्टीरियर पार्ट देखें तो उसमें क्या क्या है? फोरामेन मैग्नम, एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, न्यूक्लियर लाइन, कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। पर देखिए आप ऑसिपिटल बोन के कॉन्डाइल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पर, तो कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन। उसके बाद है स्क्वाइमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, फिर स्क्वाइमस पार्ट होगा ऑसिपिटल बोन का, जुगुलर फोरामेन होगा, ठीक है, जुगुलर फोरामेन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और स्टेलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होगा। स्टेलॉइड प्रोसेस ये देखें, ये जो मैंने अभी बताया था निडल शेप का एक प्रोसेस होता है। और क्या है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, जो मेस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये फीचर्स आपने याद कर लेने, ठीक है, और जो है आप लिख लीजिएगा अगर राइटिंग समझ नहीं आए, वैसे भी मैंने वर्बली इसको बताया है। देखिए ये क्या है? फोरामेन मैग्नम, एक्सटर्नल ऑसिपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, न्यूकल लाइन, कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, स्क्वाइमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन, जुगुलर फोरामेन, स्टेलॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये सारे फीचर्स जो हैं ये हमारे नॉर्मा बेसिलिस का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें दिखते हैं, और इसके हमने फोरामेंस पढ़ लिए और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं वो भी पढ़ लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नॉर्मा बेसिलिस को मैंने जो है 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करके जो है वीडियोस बनाई है। पार्ट 1 में हमने इसका इंटीरियर पढ़ा है, 2 में मिडिल वाला पार्ट पढ़ा है, अब ये पोस्टीरियर पार्ट था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक
कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।